ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारे शब्दों को यूज किया है। अगर हम कुछ मेन शब्दों को याद रखें ना, तो भी हमें पूरी मुरली याद हो सकती है। जैसे शब्द है क्षीरखंड। एक क्षीरखंड होता है और एक लून पानी होता है, खारा खंड बोलते हैं। दूसरा वर्ड है, इसमें आया है त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी। अब त्रिनेत्री का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। दूसरा त्रिनेत्री नेत्री बोलते हैं, शायद नेत्री बोलते हैं, अभिनेत्री भी बोलते हैं, नेत्री भी बोलते हैं। तो किसी हमको लगता है फीमेल कैरेक्टर को नेत्री बोलते होंगे। अभिनेत्री मतलब जो अभिनय करता हो, और त्रिनेत्री जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र हो उसको त्रिनेत्री कहते हैं। फिर वर्ड आया है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का मतलब तो हम समझते हैं। हिस्ट्री मतलब जो लोग हो करके गए पहले, उनके बारे में जानना, उनकी हिस्ट्री को, इतिहास को जानना। और ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक कंडीशन वहाँ की जानना, है ना, कौन सा देश कहाँ पर है, तो उसको बारे में बाबा ने कहा। और आज के गीत भी आया है, धीरज की बात है। धीरज धर मनुआ। अब देखो, ये धीरज बहुत बड़ा दैवी गुण है, क्योंकि हमारे अंदर धीरज जल्दी होता नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं। ये जल्दबाजी भी एक संस्कार है। इसलिए दुनिया में अंग्रेजी में कहते हैं हरी बरी एंड करी। जो शब्द है उसको हम ले सकते हैं इसमें संस्कार। अब संस्कार देखो, संस्कार तो आत्मा ही में होते हैं ना, शरीर के संस्कार नहीं होते हैं। आत्मा में संस्कार होते हैं और शरीर के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा, तो वो भी देखेंगे। जैसे देखिए, स्थापना, पालना, विनाश। अब ये आज आया हुआ है मुरली में। हम सबको मालूम है स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती, विनाश शंकर द्वारा होता है, और फिर पालना विष्णु द्वारा होती। लेकिन इसको उल्टा नहीं कर सकते, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना आएगा। लेकिन अब चूंकि विष्णु को बीच में दिखाते हैं, मध्य में दिखाते हैं ना, तो स्थापना, पालना और विनाश लोग बोल देते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। आज एक शब्द और आया है, जो शब्द हम ले सकते हैं प्रेरणा। अब भगवान प्रेरणा से कुछ नहीं करता, भगवान को नॉलेजफुल कहा जाता है, तो ऑफकोर्स नॉलेजफुल भी हम वर्ड ले सकते हैं। और दोष शब्द आया है ना, कि अगर शंकर विनाश करते हो तो ये दोष शंकर के ऊपर आ जाएगा। ये दोष शब्द भी बहुत गहरा शब्द है ना। दूसरी को ही दोषी ठहराते हैं ना हम किसी बात के लिए, तो वो करते हैं। और एक शब्द आया है लीला। भगवान को कहते हैं ना, तेरी लीला परम अपार। तो भगवान कौन सी लीला करता है? तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि को बदलने की लीला करता है। अब ये बड़ी लीला है, छोटी लीला नहीं है। तो इसके बारे में भी आया हुआ है। और ईश्वरीय बच्चे हम अभी बने, फिर दैवी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनेंगे, भी ले सकते हैं। महालक्ष्मी की भी बात आई हुई है ना। तो उसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। और विश्व सेवाधारी, उसमें भी बेहद और हद की बात आई, तो बेहद की स्थिति को भी ले सकते हैं, जो आज का वरदान है। और व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। ये मेहनत का काम है। इसके ऊपर मैं तो काम कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। आप सब भी काम करिए। और प्रवृत्ति के बारे में बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से बताया। पहले देह की प्रवृत्ति होती है, फिर देह के संबंधों की प्रवृत्ति होती है, देह की हर कर्मेंद्रिय की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे धीरज शब्द से, है ना। गीत भी है मुरली का इसी के साथ, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। अब ये कई बार क्या होता है कि हम धीरज रखते जाते, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब धीरज
टूट जाता है, जिसके ऊपर रिसर्च हुई है धीरज के ऊपर। तो देखा गया कि जिन लोगों को भविष्य से कुछ आस होती है, जेल में कुछ कैदियों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जिनको भविष्य की आस थी, जैसे मान लो उनको 1-2 बिस्किट खाने को मिलते थे या कुछ मिलता था, तो जिनको भविष्य में लगता था कि मुझे वापस जाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, तो उसमें का 1-2 पार्ट बिस्किट बचा लेते थे। वो इसलिए बचा लेते थे कि जिस दिन नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगा ताकि मैं ज़िंदा रहूं। लेकिन कुछ लोगों ने वही सोच लिया कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना, तो वो लोग फिर शरीर छोड़ गए, है ना। तो वो मतलब धीरज उनका चला गया, धीरज पना नहीं था ना। ऐसे ही अगर आप देखें तो जो लोग भाई बहनें अंडमान निकोबार गए होंगे, ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, आप कलकत्ता से भी जा सकते हैं और चेन्नई से भी जा सकते हैं। तो एक तो जाने का तरीका है कि आप फ्लाइट से जाएं और दूसरा समुद्र के रास्ते भी जा सकते हैं। तो वहाँ आप जब जाएंगे तो वहाँ एक सेलुलर जेल है जिसको बोलते हैं काला पानी की सज़ा। तो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या करते थे, जो यहाँ कैदी होते थे जिनको उनके हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से, वैसे तो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो उन लोगों को क्या करते थे, बड़ी सज़ा देने के लिए वहाँ ला जाते थे, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता और कोई है नहीं, रोड के द्वारा हम जा नहीं सकते, जहाज़ या हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं। तो कई लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे, तो इसलिए वहाँ ले जाते थे, है ना। और काला पानी की सज़ा इसलिए बोलते थे क्योंकि वहाँ क्या करते थे कि वो लोग, कोल्हू एक था, कोल्हू मतलब जो मैनुअल सरसों, वैसे तो बैल का कोल्हू होता है, तो कोल्हू मतलब सरसों बीच में डाली जाती थी, उसको पीसते थे। जिन लोग गांव में रहे उन्होंने कोल्हू देखा होगा, वो गन्ना का रस निकालने के लिए होता, तो वैसे सरसों का रस निकालने के लिए होता है। तो उसमें क्या करते थे, जहाँ पे बैल लगता है, बैल की जगह पे क्या करते थे, आदमियों को लगाते थे और वो तेल निकालते थे। अब उनको बहुत सारा तेल निकालना होता था, 10 लीटर 15 लीटर जो भी हो। अब ये जो कैदी थे इनसे खिंचवाते थे, अगर नहीं खींच पाते थे तो कोड़े मारते थे पीछे से। अब कोड़े मारते थे तो कोई थक भी जाते थे, खाना तो उतना देते नहीं थे, तो उनको उल्टियाँ होती थी, खून की भी उल्टियाँ होती थी। तो कई लोगों को जिनको पेशेंस नहीं होता था, धीरज को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस, तो लोग दम भी छोड़ देते थे। उसी में एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं वीर सावरकर जी, महाराष्ट्र से जो थे। अब उनके साथ भी होता था, उनको भी करना पड़ता था। अब उनकी तो कोठरी ऐसी जगह थी जहाँ से बगल में कैदियों को फांसी होती थी, वहाँ चीखने की आवाज़ आती थी। हाँ, वो राइटर हुए हैं, लेकिन उनको जब लिखना था तो उनको लिखने की छुट्टी नहीं दी गई, उनको पेंसिल उनसिल मांगा, कुछ नहीं दिया गया। तो वो क्या करते थे, पत्थर से दीवालों पर लिखते थे। अब देखो उनको भी कोड़े पड़े, लेकिन उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा क्योंकि वो धीरज रखा। तो ऐसे ही भगवान क्या कहता है, धीरज रखो। थोड़े रोज हैं, लेकिन ये धीरज भी चला जाता है कई लोगों को, और फिर हम लोग हार जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं। आप देखो धीरज नहीं रखते हैं तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कब तक हम आखिर दुख देखते रहेंगे, कब हमारा दुख जाएगा, सुख कब आएगा, है ना। बाबा कहता है दुनिया बदलने वाली है। देखो बड़े बड़े लोग कहते हैं, आज बाबा ने पोप को भी याद किया, पोप भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है ना, लेकिन पीस कैसे होगी। इस समय सब झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मतलब लून पानी है, तो कैसे होगा। तैयारियां हो रही, देखिए विनाश तो होना है, विनाश को तो कोई नहीं रोक सकता। पुरानी सो नई दुनिया होनी, लेकिन लाखों वर्ष के बाद नहीं होगी, ये अच्छी तरह से समझना है। इसका परिवर्तन अभी होगा जब समय बाद। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना, हमें डेट कॉन्शियसनेस नहीं होना है, क्योंकि हम जब ज्ञान में आए थे तो भी बहुत बातें होती थी, है ना। बाबा ने भी कई बार कहा हुआ, पर बहुत सारे भाई बहन बोले 2000 में विनाश हो जाएगा, फिर कई लोगों ने बोला कि 12 में हो जाएगा, फिर बोला 2020 में 2020 हो जाएगा, अभी 25 को बोल रहे हैं। हमें उसमें नहीं जाना, हमें ये देखना दुनिया का विनाश की डेट के बजाय हमें सोल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अपनी विनाश की डेट से पहले
अपने संपूर्णता की डेट को फिक्स करो, बाबा ने कहा हुआ है ना। दुनिया की विनाश की डेट तो ठीक है, जब होगी तब होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम खाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमको पता नहीं, बाबा ने बताया नहीं तो उसके बारे में सोचना नहीं। तो वो हमें देखना, ये धीरज बहुत ही आसान नहीं है इतना, क्योंकि धीरज ना होने के कारण लोग देखो पेशेंस नहीं होता, झगड़ा कर देते हैं। आज जितने भी आप देखो कोई कर्म हो जाते हैं, वो पेशेंस ना होने की वजह से आज जितने रोड रेज हो रहे हैं, रोड पे किसी की गाड़ी टक्कर हुई, पेशेंस नहीं हुआ, मार भी देते हैं, गोली भी मार देते हैं। क्यों हो रहा है? धीरज नहीं है ना। तो जब पेशेंस नहीं होता है तो आत्मा गलती करती है, और भगवान हमें पेशेंस करना सिखलाता है ना। पेशेंस करो, सृष्टि बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी। टाइम लगता है ना, किसी आत्मा के संस्कार को बदलना इतना आसान नहीं है। टाइम क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है सुख के दिन आएंगे, लेकिन फिर कई लोगों को होता है पता नहीं कब आएंगे। तो क्या होता है, कई लोग बड़ी जल्दबाजी करने लगते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा जल्दबाजी का संस्कार है, परफेक्टनेस का संस्कार। हर काम परफेक्ट होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जल्दी भी होना चाहिए। अभी बोला तो अभी क्यों नहीं, लेकिन ये संस्कार बहुत अच्छा नहीं है भाई। आपके हिसाब से परफेक्टनेस ये है, सामने वाला जरूरी थोड़ी उसको परफेक्टनेस ना पसंद हो। आपके हिसाब से जल्दी होना चाहिए, सामने वाले के हिसाब से लगता है ठीक है 10 तारीख को बोला है तो आज कौन सा, अभी तो 27 ही तारीख है, कर देंगे, कौन सी जल्दी। अब मेरे को क्या लगता है 10 तारीख है, आज 27 है, तो कल ही करके बैठते हैं, फिर शांति से बैठते हैं। कई लोग सोचता पहले शांति से बैठ लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो ये सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। संस्कार एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। जैसे कहा ना, हरी वरी और करी, ये कोई अच्छी बात नहीं। हरी भी अच्छा नहीं है, वरी भी अच्छा नहीं। हरी मतलब जल्दबाजी, वरी मतलब चिंता, और करी मतलब जो सब्जी में ज़्यादा मसाला वसाला डालते हैं। तीनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कुछ मन के स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा, कुछ तन के स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा। तो हमें वो ध्यान देना। बाकी दुनिया तो परिवर्तन होगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बाबा ने कहा तैयारियां हो रही। अभी देखो क्रिश्चियन है ना, अब क्रिश्चियन देखो, यूरोपवासी भी क्रिश्चियन है, अमेरिका वाले भी क्रिश्चियन है, ब्रिटेन वाले भी क्रिश्चियन है। अब अगर ये सब मिल जाएं तो पूरे विश्व में राज्य हो जाए, लेकिन ला नहीं है, मिलेंगे नहीं। दोनों आपस में लड़ करके ख़त्म होंगे और राज भारत को मिलने वाला हो। बाबा ने कई बार कहा हुआ है। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। सतयुग में बाबा ने कहा इसी धरती पर ही होता सतयुग, बाहर नहीं होता वहाँ। लेकिन कोई रामायण महाभारत थोड़ी सुनते होंगे, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती होगी, ये तो यही होता है। अब देखो और एक बात बाबा ने आज जो कही, भारतवर्ष का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। यार बाकी जगह में हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, तो पाकिस्तान में रहने वाले पाकी, अफ़गानिस्तान में रहने वाले अफ़गानी, ऐसा होता है क्या? अमेरिका में रहने वाले, तो मतलब बाकी सब धर्मों का है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया। बाबा कहता है ड्रामानुसार विनाश तो हो नहीं है ना, आपस में लड़के विनाश हो जाएंगे। लेकिन शंकर का फिर क्या पार्ट? कहते हैं ना शंकर आँख खोलेंगे तो फिर विनाश होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। वैसे देखा जाए तो आप देखो 3 देवताएं गाएंगे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा गया है, पालना के लिए विष्णु हो गए, अब विनाश के लिए दुनिया में शंकर को रख दिया। परंतु बाबा कहता है ऐसा नहीं होता है, शंकर का ऐसा कोई पार्ट है नहीं। अगर शंकर कैसा कर दें तो फिर शंकर के ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा कि शंकर एक्चुअली कुछ है नहीं शंकर जैसा। शंकर का मतलब क्या हो गया? एक कुमुलेटिव एनर्जी है, जो एनर्जी किसी को टच करती है और जिसके बाद वो ट्रिगर होता है विनाश। तो उसको बाबा ने कई बार समझाया हुआ है। दुनिया वाले तो शिव और शंकर को भी एक कर देते हैं। तो ये सारी बातें आकर के भगवान समझाता है, इसलिए भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। प्रेरणा से काम नहीं करता, प्रेरणा से वो ज्ञान नहीं दे सकता। प्रेरणा भी बहुत बड़ा शब्द है ना। कहते हैं मुझे प्रेरणा हुई कि ऐसा करो। एक तो
टचिंग जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, प्रेरणा, है ना। तो वैसा कुछ नहीं होगा, भगवान नीचे ना आए और सुनाए ना, तब तक कुछ होगा नहीं, इसलिए तो उसको नॉलेज फुल कहा जाता है। कई लोग फिर कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं भगवान को तो सब मालूम है, भगवान तो देखता रहता है ना, और भगवान का क्या कहना, दुनिया कहते हैं भगवान को सब पता है, क्या अच्छा करता हूँ क्या मैं नहीं करता हूँ, भगवान क्या कहता है उसके शब्द सुनो, वो कहता है मैं ये धंधा नहीं करता हूँ। ये तो तुम्हारे अंदर वो नूंद है आत्मा में, जो जैसा कर्म करता है उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको सजा नहीं देता हूँ। क्या मैं प्रेरणा से सजा दूंगा, और प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी, है ना, फिर भगवान बोले चलो इनको मारो तो दोष हो गया ना, तो कहने वाला फंस पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। शंकर भी प्रेरणा नहीं देता विनाश की। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें दूसरों को समझाना है। त्रिनेत्री की भी बात है। अब त्रिनेत्री हम क्यों हैं, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिल गया, इसी के लिए देखो दुनिया में सब तिलक लगाते हैं यहाँ पर, ज्ञान का नेत्र नहीं है किसी को, कोशिश करते हैं, अब उसको लगाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है ना। एक ही चीज़ समझना, जब हमें समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाता है कि आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती। तो सतयुग से लेकर के अब तक हमें हिस्ट्री भी पता है, ज्योग्राफी पता है। हिस्ट्री क्या है, सतयुग था, यहाँ 1250 साल का युग था जो सोने की दुनिया थी, वहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, है ना, यही तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हिस्ट्री आ गई, जो लक्ष्मी नारायण थे उनकी 8 पीढ़ियाँ चली है, हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी क्या हो गई, सोने की दुनिया थी, वहाँ ये था, बहुत कम लोग थे, अच्छी दुनिया थी। इसी फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। अब ये देखो, कहते हैं कि भगवान जो है युगे युगे अवतार लेता। अब होता क्या है कि देखो, द्वापर के शुरुआत में यानी त्रेता के अंत में भी विनाश होता है, तभी तो सोने के महल कहाँ चले जाते हैं, सोने चांदी के महल वो अंदर चले जाते होंगे, है ना। इसलिए उस टाइम में दिखाया गया है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है, और अभी जो कलयुग के अंत में होने वाला है। तो ये सारी बातें भगवान के अलावा कोई थोड़ी बता सकता है, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है। तो भगवान आकर के सारी नॉलेज अच्छी तरह से देता है कि कैसे परिवर्तन होता है। इसलिए आप देखो, नीचे से जब खोदते हैं तो कोई ना कोई पुराना मंदिर या कोई घर ऐसे निकल आएंगे। घर, पहले के घर भी तो मंदिर जैसे ही होते थे ना, तो वहाँ से पता चल जाता है। अब भगवान क्या कहता है, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो, क्षीर खंड होकर के रहो, लून पानी होकर के नहीं रहो। यही सब हमको करने में तो मेहनत होती है, वही मेहनत सिखाने बाबा आया है। आज बाबा ने एक बात और कही कि जब जास्ती दुख होता तो जास्ती याद करते हैं, है ना। जैसे वो महाभारत में दिखाया गया है, कुंती, तो कुंती कहती थी मैं भगवान से दुख मांगती हूँ, मुझे दुख होगा तो भगवान की याद ज़्यादा होगी। तो कई लोग दुख में ज़्यादा याद करते हैं, कहावत भी बनी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। तो उसके बारे में भी बात आई हुई है। तो भगवान ही ये सारी बातें आकर के बतलाता है, दुनिया में कोई बता नहीं सकता है। बाबा ने और एक बात आज कही कि सेंटर पर जब तुम जाते हो तो सेंटर पे ये नहीं कहेंगे आत्मा और परमात्माओं का मेला लगा, नहीं, आत्मा परमात्मा का मेला कहाँ लगता है, मधुबन में लगता है ना, वो इसी समय लगता है। दुनिया में और जो मेले हैं, एक मुरली भी चली थी, दुनिया के मेले में लोग जाते हैं मैले होने, और यहाँ मेले में आते हैं साफ होने के लिए। तो उनको मायावी असुरी मेला कहा जाएगा और इसको ईश्वरी मेला कहा जाता है, क्योंकि हम पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि से बनते हैं। भगवान आकर के लीला करता है, लीला शब्द भी बहुत अच्छा है। तो कौन सी लीला करता है, तो भगवान सृष्टि को बदलने की लीला करता है, आत्माओं को बदलने की लीला करता है, पतित को पावन बनाने की लीला करता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्थापना की लीला करता है। ये लीला बहुत बड़ी लीला है, ये छोटी लीला नहीं है। तो ये मेहनत करनी है हमको, उसको समझना अच्छी तरह से। आज बाबा ने कहा
कि हमारी कितनी ग्लानि की है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सर्वव्यापी नहीं कहते, लेकिन भगवान को कह देते। तो सबसे ज़्यादा ग्लानि तो भगवान की ना, कण कण में कहते ना, भगवान ने करे ऐसा तो हो गया, भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। अरे भगवान नहीं करता भाई। आज बाबा ने सतयुग की भी बहुत महिमा की है कि वहाँ जैसे फल मीठे यहाँ मिल नहीं सकते, न इतने बड़े मिलेंगे न इतने मीठे। अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे बचपन में खुद की जो मेरी बाग है अभी, उसमें उतने पेड़ नहीं है, तो उसमें एक लंगड़ा करके होता था, हमें बिकते भी हैं। और लंगड़ा आम का फल का नाम है। अब वो जब नीचे गिरा हुआ पका हम खाते थे, इतना मीठा, बात मत पूछो। एक आम और इतना बड़ा होता था, खाने से ही तबीयत फुल। अभी तो वैसा मिलेगा ही नहीं। अभी 40 साल 45 साल पहले की बात है ना, तो सतयुग की तो बात ही अलग है। आज बाबा कहता है सवेरे जल्दी उठ करके मैं याद में बैठो। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास होता है और कईयों का नहीं हो सकता है। आज के वरदान पे आते हैं, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहता है विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति, हद का कुछ नहीं। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते। देखो सेवा करनी है, लेकिन सेवा मेरी नहीं है, ये ध्यान देना। सेवा किसकी है? बाबा की सेवा है। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। मैंपन बिल्कुल खत्म। इसलिए देह की स्मृति, इसलिए संबंध से, सेवा के साधनों से, लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, है ना। तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सफलता मिलती रहेगी। तो बेहद की, हद का कुछ नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से समझना है। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। जैसे मन में कुछ चल रहा है ना, बार बार वो संकल्प आ रहा है, तो मन को बोलो स्टॉप स्टॉप, फिर आएगा, अरे अभी आपको समझाया था बंद करो। तो धीरे धीरे हमारा स्टॉप होता जाएगा। और बहुत अच्छी पॉइंट है जो अव्यक्त इशारा में चल रही। सबसे पहली हमारी प्रवृत्ति क्या है? देह की प्रवृत्ति। देह की प्रवृत्ति क्या है? देह की प्रवृत्ति क्या है? विकारों में जाना। तो देह भान में होंगे तो विकार में जाएंगे। फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो देह भान में होंगे तो वैसे संबंध होंगे, आत्मिक भाव में होंगे तो वैसे होंगे। फिर क्या है? देह की हर कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति है। तो हमें हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक कर्मेंद्रियां पवित्र नहीं होंगी तब तक कोई संबंध पवित्र नहीं हो सकता है। तो चेक करना है शरीर रूपी घर को, संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को कहाँ तक पवित्र बनाना है, वो मेहनत हमको करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें सृष्टि के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज भगवान ने दे दी है। कौन सी लीला इस सृष्टि पर चल रही है हमें पता कर चल गया है, इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। आपस में चीरखंड होकर के रहना है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा की याद में बैठ जाना है। कोई पुरानी दुनिया की बात, कोई संबंधी कुछ ना याद आए। जब हम बेहद के बैरागी बन करके ऐसे याद करेंगे तो हम 5 विकारों से मुक्त हो जाएंगे। और विश्व सेवाधारी की जो बाबा ने परिभाषा बताई, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप के न्यारे और प्यारे, कोई लगाव नहीं। बाबा ने कहा सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। मेरी सेवा नहीं है, याद रखें, परमात्मा की सेवा है। और व्यर्थ